तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और ये 99% इसके बोर्ड एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। तो बच्चा इसका हम पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स फाई बी निम्न समीकरण के अनुसार समय t के साथ बदल रहा है। क्या कि कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी है वो t के साथ किस प्रकार बदल रहा है, उसकी हमें समीकरण बच्चा दी है। क्या दी है? फाई बी बराबर 4t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5 मिली वेबर और समय कितना दिया है? 4 सेकंड बाद कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करो। विद्युत वाहक बल बोले तो हमें E निकालना है। तो सबसे पहले तो जो समीकरण दी है बच्चा उसे हम नोट करेंगे। तो हमें समीकरण देखो दी है, क्या दी है? फाई बी बराबर 4t स्क्वायर प्लस 10t और प्लस 5 मिली वेबर। उसके बाद में बच्चा टाइम कितना दिया है? 4 सेकंड। समय हमें दे दिया गया है t बराबर 4 सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है? E होता है। तो बच्चा E बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं। तो देखो हमें जो समीकरण दी है सबसे पहले हम इसका बच्चा करेंगे क्या, इसका जो है हम t के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे? डिफरेंशियल कर देंगे, मीन्स अवकलन कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि दिए गए समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जो हमें समीकरण दिया है इसका हमें t के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है। और बच्चा अवकलन अभी जब हम करेंगे, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो हम एक आसान विधि भी आपको बता देंगे कि आपको बिल्कुल मैथ ना आती हो फिर भी ये न्यूमेरिकल आ जाएंगे। तो पहले तो हम सीधे करते हैं। तो देखिए t के सापेक्ष समीकरण का क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी फाई बी बाई डी टी इक्वल क्या दिया है? डी बाई डी टी और समीकरण क्या दिया है? 4t स्क्वायर प्लस 10t और प्लस बच्चा क्या है? 5, वो भी किसमें है? मिली वेबर में है। अब एक काम करो, इसका क्या बच्चा कर डालो? आप अवकलन कर डालो। तो देखो अवकलन का हम आपको पहले तो फार्मूला समझा रहे हैं। तो अवकलन का बच्चा सूत्र क्या होता है देखिएगा, d बाई डी एक्स टू द पावर n। हमने क्या कहा? d बाई डी एक्स टू द पावर n इक्वल आप जानते होता है n x की घात n माइनस 1। इसका मतलब क्या है? जैसे कहीं दिया है t की घात 2, क्या दिया है? t की घात 2 और कह रहा है t की घात 2 का अवकलन करो। तो देखो बच्चा यहां n क्या है? n जो है वो घात है। n क्या है? हमने कहा n घात है। तो यहां t की घात पहले देखो कितनी है? 2। तो x की घात n बराबर क्या होता है? n। तो n यहां देखो है कितना? 2। तो पहले हमने ले लिया 2 और फिर nx, तो x की जगह यहां क्या है? t। तो t की घात n माइनस 1, तो n बच्चा क्या है? 2। तो 2 माइनस 1, तो आप देखेंगे 2 में से 1 गया, क्या बचा? 1। तो यहां पर आप क्या कहेंगे? ये हो जाएगा 2t की घात 1 या इसी को कह लो 2t, क्योंकि t की घात 1 लिखो चाहे ना लिखो वो घात 1 ही रहती है। तो क्या आया? t स्क्वायर का क्या हुआ बच्चा? 2t हुआ।
तो ऐसे ही तुम देखोगे, अगर t की घात 3 आ जाए, इसका हमें अवकलन करना हो, तो अब क्या करेंगे, वही n, तो n देखेंगे कितना है, n यहां देखो कितना है 3, यहां 2 था, यहां 3, तो 3 t वैसे लिखो, और 3 - 1 यानी कि n - 1, तो ये लाल क्या हो गया 3t², क्या हो गया 3t²। तो देखिए अब यहां से हम इसका अवकलन करेंगे, तो ये क्या होगा d∅b/dt इक्वल, अब देखना 4t², 4t², तो 4t² का अभी अभी हम लोग किए थे बच्चा, क्या आया था 2t, कितना आया था 2t, और यहां पर देखिए 4t² का करना है, तो t² का तो हुआ 2t, और 4 क्या है कांस्टेंट, तो 2t, अब आप देखिए 2t और 4 पहले से थे कांस्टेंट, तो 4 × 2t, 4 2 जा क्या हो गया 8t, बच्चा ये क्या बनेगा 8t प्लस, अब 10t का देखो, तो 10t, अब यहां t की घात कितना है बच्चा, अगर ध्यान से देखो तो 1, तो 10t का जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, जैसे इसमें 4t² में 4 कांस्टेंट था, तो 10 तो ये कांस्टेंट हो गया, क्या है 10 कांस्टेंट, और अब क्या फार्मूला nx, तो यहां n घात t की घात 1 है, t की घात कितनी है 1 है, n, और फिर x की जगह अब t है, तो t की घात फिर n - 1, तो n है 1, तो 1 - 1, अब बच्चा 1 में से 1 जाएगा, तो ये t की घात क्या हो जाएगा 0, यानी कि 10 × t की घात 0, और जैसा कि हम जानते हैं x की घात 0 का मान कक्षा 10 में ही आपने पढ़ा होगा, क्या होता है 1, तो t की घात 0 का मान 1, तो जब t की घात 0 का मान 1, तो 10 × 1 10 सेकंड, ये बच्चा क्या हो गया 10, तो ये क्या हो गया 10। अब 5 कांस्टेंट है, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या 5 के साथ कहीं t है नहीं है, तो इसका क्या होगा, इसका अब या तो ये कह दो इसका अवकलन होगा ही नहीं, या कह दो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए ये क्या है हमारे पास अवकलन होके d∅b/dt इक्वल 8t + 10, बट हम जानते हैं बच्चा फैराडे के नियम से, कहां से, फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से क्या, कि फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर d∅b/dt, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर विद्युत वाहक बल E के बच्चा क्या होती है बराबर, लेकिन हमें यहाँ E का परिमाण लेना है, तो E का जब हम परिमाण लेंगे मीन्स मैग्नीट्यूड लेंगे E का, तो E का मैग्नीट्यूड, तो ये माइनस क्या यहां से हो जाएगा गायब हो जाएगा, तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कहां फैराडे के नियम से, क्या फैराडे के नियम से d∅b/dt इक्वल क्या होता है विद्युत वाहक बल E। तो यहां पर आप क्या करना, ये अगर ऐसे ना लिखना तो साइड में, अब ये तुमने अवकलन कर लिया, यहां बच्चा ऐसे लिख देना, बट मैग्नीट्यूड ऑफ E इक्वल d∅b/dt, चाहे इस प्रकार से इसके सामने बट लिख देना, अभी अगला क्वेश्चन लगाएंगे तो ऐसे ही लिखेंगे वहां पर। तो अब E इक्वल d∅b/dt होता है, तो बच्चा d∅dt की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं विद्युत वाहक बल E इक्वल 8t प्लस बच्चा क्या मेरा हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10, लेकिन यहां हमें t बराबर 4 सेकंड पर काम करना है, तो t बराबर क्या दिया है, अब t बराबर क्या है, t बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा बच्चा 4 सेकंड, तब विद्युत वाहक बल यहां से हो जाएगा 8 × t का वैल्यू क्या है 4 और प्लस क्या हो जाएगा 10, तो देखो 8 चक्कू 32 और 32 में 10 जुड़े क्या हो गए बच्चा मेरा 42, क्या हो गए 42। अब हमने ये वैल्यू किस में रखी थी मिली वेबर में, तो जो विद्युत वाहक बल आया वो भी मिली वोल्ट में आएगा, तो इसका मात्रक बच्चा क्या हो जाएगा मिली वोल्ट, क्या हो गया इसका मात्रक मिली वोल्ट। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। तो बच्चा अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि किसी t पर या कहो किसी t समय पर एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, जो कुंडली से संबद्ध है यानी कि एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो उसका समीकरण हमें दिया है φ बराबर 5t³ - 100t प्लस
300 और समय t बराबर दिया है 2 सेकंड। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो बच्चा इस क्वेश्चन को स्वयं से करके देखना, बट हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन देखेंगे, जो हमें इक्वेशन दी है। तो हमें लाल इक्वेशन ये दी है, तो इस बार अब हम इक्वेशन नोट नहीं करेंगे। टाइम हमें कितना दिया है, तो बच्चा मेरा टाइम हमें दिया है 2 सेकंड। कितना दिया है, 2 सेकंड। हमें निकालना क्या है, विद्युत वाहक बल। जैसा कि आप जानते हैं विद्युत वाहक बल को किससे नोट करते हैं, ई से। हमें ई निकालना है, तो हम सीधे लिखेंगे क्या कि दिए गए समीकरण का किसके, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो समीकरण का पहले की तरह अवकलन कर दो। तो अवकलन करेंगे तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी फाई बी बाई डी टी इक्वल डी बाई डी टी। फिर कितना है हमारे पास 5t क्यूब माइनस 100t और प्लस बच्चा क्या है 300। प्लस कितना है 300। इसका करना है। अब हमने ट्रिक बताई थी कि ट्रिक से कैसे करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में हम आपको ट्रिक भी बता देते हैं कैसे हम लोग करते हैं। तो ध्यान से देखना, हम इसी स्टेप का अलग दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे कि बच्चा मेरा इक्वेशन हमें क्या दी थी, हमें इक्वेशन दी थी फाई बी इक्वल 5t क्यूब माइनस 100t और प्लस बच्चा मेरा क्या था 300। तो पहले ये ध्यान रखना, जब भी हमें अवकलन करना हो तो अगर x के सापेक्ष अवकलन करना है तो अपने मन में सोचना कि दोनों पक्षों में d बाई डी एक्स से क्या कर रहे हैं, गुणा। अगर t के सापेक्ष करना तो कह देना d बाई डी टी से दोनों पक्षों में गुणा। ठीक है, तो अब यहां पर देखना, देखो वही बन जाएगा। देखो इधर हम लोग किससे गुणा कराएंगे, t के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमने कह दिया d बाई, ध्यान से देखो d बाई डी टी, वही तो लिखा है। देखो फाई इक्वल समीकरण था तो d बाई डी टी से गुणा। अब ऐसे ही अगर ध्यान से देखो तो इधर भी हमने यही तो किया है, d बाई डी टी से क्या कर दिया है, गुणा कर दिया है। क्या बच्चा कर दिया है, गुणा कर दिया है। अब दूसरा ट्रिक, अब इसको कैसे तुम सॉल्व करोगे, तो ध्यान से देखना। यहां जैसे इसकी घात देखो तो दी नहीं है, तो जिसकी दी नहीं होती घात आप जानते हैं 1 होती है। अब इसका कैसे आप अवकलन करोगे, तो हमने कहा जो सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू है वो तो वैसे निकाल लेना। तो 5 जितने भी संख्याएं होंगी वो बच्चे सब क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो 5 तो कांस्टेंट है, इसको वैसे ही लिख लेना। अब क्या करना, जो इसकी घात है उसको इसके गुणे में लिख देना। घात को क्या करना, गुणे में लिख देना। फिर t है तो t वैसे ही लिख लेना, बच्चा वैसे लिख लेना। फिर ऊपर की घात से 1 घटा देना, ऊपर की घात से 1 घटा देना। फिर अब देखो यहां पर वैसे ही करेंगे। तो हमने कहा जो संख्या दी हो, अगर नहीं दी तो कोई बात नहीं, दी है उसको वैसे ही लिख लेना। फिर यहाँ t की घात कितनी है 1, तो हमने कहा 1 घटा देना। 1 माइनस क्या हो गई 1, अगर 2 होता तो 2 माइनस 1। अब देखेंगे बच्चा इसका क्या आएगा, तो 5 तियां ये हो गया 15 और 3 में से 1 गया तो 15t स्क्वायर। ऐसे यहां पर देखो अब ये हो गया 100 और हमने कहा 1 में से 1 गया तो t की घात क्या हो गई 0। और जैसा कि आप जानते हो t की घात 0 का मान लाल क्या होता है, 1 होता है। तो इसका तो हो गया 1। क्या इसका हो गया 1। तो अगर आप वैसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस मेथड को याद रखिए। अगर आपने बायो ली है, आप बहुत मैथ में कमजोर हैं, फिर भी आप न्यूमेरिकल को कर लेंगे। तो चलिए अब हम फिर वहीं पर आते हैं, जिस मेथड से कर रहे थे वैसे करेंगे। और अगर आपको हमने कहा बच्चा नहीं आता है ऐसे करना तो आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। तो करते हैं बच्चा। तो देखिए डी फाई बी बाई डी टी इक्वल, अब 5t स्क्वायर का करेंगे तो n x की पावर n माइनस 1, तो n x पावर n माइनस 1, तो 5 तियां ये बच्चा क्या हो जाएगा 15 और 15t स्क्वायर। ये बच्चा क्या हो गया 15t स्क्वायर। उसके बाद में माइनस, अभी अभी आपने देखा यहां पर t का 1 हो जाएगा
और बचेगा क्या फिर 100 बचा। अच्छा इसका अवकलन क्या बना, d∅b/dt इक्वल 15t² और माइनस कितना बना 100। अब जैसा कि आप जानते हैं फैराडे के नियम से क्या कि फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर यानी कि -d∅b/dt इक्वल क्या होता है विद्युत वाहक बल E। क्या होता है बच्चा, विद्युत वाहक बल E होता है। तो -d∅b/dt इक्वल विद्युत वाहक बल, अगर परिमाण ले लें तो आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, और अगर टोटल वैल्यू रखें तो हमें क्या रखना पड़ेगा, अगर फ्लक्स परिवर्तन की दर रखें तो माइनस ही करना पड़ेगा। तो अगर बच्चा इसे माइनस ही कर देंगे तो आप देखेंगे ये यहां से क्या हो गया माइनस का E बराबर ये अब क्या हो गया 15t² और माइनस का बच्चा क्या हो जाएगा 100। समय हमने कहा क्या दे रखा है t बराबर 2 सेकंड, तो t बराबर 2 सेकंड पर देखिए तो ये हो जाएगा -e बराबर 15 गुणे 2 का बच्चा क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस का 100। अब 2 दूना 4, 15 चौकू 60 और 60 माइनस बच्चा क्या हो गया 100। 100 में से 60 गए तो बचा कितना, 100 में से 60 गए तो ये तुम्हारा बचेगा बच्चा, चल क्या बचेगा माइनस का 40 और ये माइनस का E, माइनस से माइनस क्या हुआ कैंसल, तो E बराबर क्या आ गया 40 वोल्ट। क्या आ गया बच्चा 40 वोल्ट। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर xt², यानी कि हमें फाई फ्लक्स दे रखा है इसमें फाई बराबर xt²। अब कह रहा है यहां t बराबर 3 सेकंड पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल इसने हमको दे दिया। देखो वैद्युत वाहक बल यानी कि E दे दिया, E कितना 9 वोल्ट। अब कह रहा है x के मान की गणना करो, x के मान की बच्चा क्या करना है गणना, तो जो दिया है लिख लो। देखो क्या दिया है हमें फाई बराबर इसने दे रखा है समीकरण xt², फिर विद्युत वाहक बल देखो इसने कितना दे रखा है हमको E बराबर ये दे रखा है 9 वोल्ट। कितना दे दिया है बच्चा 9 वोल्ट। t बराबर समय दे रखा है, t बराबर कितना है, t बराबर है 3 सेकंड, कितना 3 सेकंड। अब क्या कह रहा है x का मान निकालो, यानी कि x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब क्या वही दिए गए समीकरण का हम लोग बच्चा क्या कर देंगे t के सापेक्ष अवकलन। तो क्या लिख देंगे दिए गए समीकरण का t के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। तो बच्चा अवकलन करोगे तो अभी हमने बताया क्या हो जाएगा d∅dt इक्वल इधर से d/dt, ठीक है xt², या समझने के लिए ऐसे कह लो दोनों पक्षों में d/dt क्या करा दिया गुणा करा दिया। अब इसके बाद में बच्चा जैसा कि हम जानते हैं फैराडे के नियम से क्या कि बट मैग्नीट्यूड ऑफ E यानी कि फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर d∅dt बराबर विद्युत वाहक बल के बराबर, लेकिन अगर परिमाण लेंगे तो माइनस क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो यहां से बच्चा देखिए d∅dt इक्वल क्या हो जाएगा विद्युत वाहक बल E हो गया, ठीक है। और अब हमने बताया है या तो ट्रिक से करो या तो t² का क्या हो जाएगा, x को तो छेड़ना नहीं वैसे ही लिख लो, फिर हमने कहा पावर लिख लो आकर के जितनी है, और यहाँ पर अब t का कितना तुम्हें कर देना है 1, इसमें से घटा दो तो 2 में से 1 गया बचा क्या 1, तो 2 में से 1 गया बचा 1, तो बच्चा क्या आया 2t। अब आप देखिए हमें विद्युत वाहक बल दिया है कितना 9 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो E का वैल्यू क्या हो गया 9 वोल्ट, x तो हमें निकालना है गुणे 2 और गुणे t कितने 3 सेकंड इसने हमें दे रखा है, तो t बराबर बच्चा मेरा क्या हो गया 3। अब देखो यहां से 3 × 3 इधर से 3 × 3 9, ठीक है। तो x बराबर बच्चा क्या बचा 3/2, 2 × 2 2 × 10, तो ये x बराबर बच्चा मेरा क्या आ जाएगा 1.5। अब बच्चा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्या है देखो ये तुम्हें चित्र दिया गया है, संलग्न चित्र में प्रदर्शित कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। जो आपको चित्र दिया गया है उसमें कुंडली से संबद्ध फ्लक्स जो है एक तो कुंडली के लंबवत तथा कागज के भीतर है,
क्या है, कुंडली के क्या है फ्लक्स लंबवत और कागज की क्या है बच्चा भीतर, जिसे निम्नलिखित समीकरण से दिया जाता है या निम्नलिखित समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है। वो समीकरण क्या दिया है, समीकरण दिया है फाई बी बराबर 6t² प्लस 7t, 6t² प्लस 7t प्लस 1 प्लस बच्चा मेरा क्या है 1 मिली वेबर, मात्रक क्या है हमने कहा मिली वेबर। उसके बाद में समय कितना दिया है, t बराबर 2 सेकंड, बच्चा t बराबर आपको इसने क्या दे रखा है 2 सेकंड, ठीक है। और प्रतिरोध R का जो मान है, प्रतिरोध हमने कहा कैपिटल R का जो मान है वो बच्चा तुम्हें इसने कितना दे रखा है 10 ओम, क्या दे रखा है 10 ओम। निकालना क्या है 10 ओम प्रतिरोध में तुम्हें धारा निकालना है, 10 ओम प्रतिरोध में बच्चा धारा आई तुम्हें निकालना है। और t बराबर 2 सेकंड में कुंडली में विद्युत वाहक बल निकालना है, यानी कि t बराबर 2 सेकंड पर विद्युत वाहक बल E तुम्हें निकालना है। तो वही बात क्या कि दिए गए समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है बच्चा, दिए गए समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेना। अब अवकलन करोगे तो ये बच्चा क्या हो जाएगा डी फाई बी बाई डी टी इक्वल, अब यहां से देखो या तो ट्रिक से करो तो d बाई डी टी और इधर से क्या हो जाएगा 6t² प्लस 7t और प्लस बच्चा 1 हो जाएगा। अब d फाई b अपॉन डी टी इक्वल, इधर से या तो ट्रिक से करो या तो सीधे करो। तो देखो ट्रिक से अगर करोगे तो कैसे होगा, अब ध्यान दो हमने कहा ऊपर की पावर को इससे गुणा कराओ 6 दूना 12, अब इसमें से एक घटा दो तो 2 में से एक गया 1, यानी कि ये हो गया 12t प्लस 7t। तो पावर ऊपर कितनी है बच्चा इसकी 1 है, तो 7 एकम 7 ही रहेगा, और 1 में से अब 1 इसमें घटाओगे तो 0, तो t की घात 0 1, और 1 तो एक संख्या है तो इसका ये कहो नियतांक है या फिर कहो इसका अवकलन होगा ही नहीं। अब हम जानते हैं कहाँ फैराडे के नियम से क्या कि फ्लक्स परिवर्तन की जो ऋणात्मक दर होती है वो विद्युत वाहक बल के E के बराबर होती है, लेकिन हम परिमाण ले लेंगे तो माइनस गायब। अब बच्चा डी फाई बी बाई डी टी इक्वल ई रख देंगे तो ये हो गया E, यहाँ पर बट लिख लीजिए, ठीक है। और E बराबर ये क्या हो गया 12t प्लस 7, 12t और प्लस मेरा बच्चा कितना है 7। अब क्या करो, कितने पर हमें निकालना है विद्युत वाहक बल, समय t बराबर 2 सेकंड पर, तो यहां से क्या लिख देंगे t बराबर 2 सेकंड पर। तो बच्चा t बराबर 2 सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, यहां से E बराबर आप देखेंगे 12 गुणे 2, बच्चा 12 गुणे 2 प्लस 7, तो 12 दूना 24 और 24 और 7 बच्चा क्या हो जाएगा 31, क्या हो जाएगा 31। अब इसका मिली वेबर था तो ये किस में हो जाएगा मिली वोल्ट, किस में आया बच्चा मिली वोल्ट। अब चित्र में जो प्रतिरोध R लगा है, यहां पर हमने विद्युत वाहक बल निकाल दिया, लेकिन जो प्रतिरोध R है उसका मान निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रतिरोध R जो लगा है इसके लिए हमें धारा निकालनी है बच्चा, क्या निकालना है प्रतिरोध R के लिए धारा का मान निकालना है चित्र में। तो धारा I बराबर क्या होता है विद्युत वाहक बल E और बटे उस प्रतिरोध का मान। तो यहां से E बच्चा क्या निकाल के लाए हैं हम लोग 31, क्या लाए हैं 31, और बटे R कितना हमें दिया है R बराबर 10 ओम, तो ये क्या हो जाएगा यहां से 10 तिया 30, बचा कितना 1, दशमलव लगाओ 10 हो गया, 10 एकम 10। हाँ तो बच्चा धारा कितनी आई 3.1। अब इसका मात्रक तो यहां पर हमने मिली वेबर में ले रखा था, तो इसका बच्चा मात्रक क्या हो जाएगा मिली एम्पियर, क्या हो जाएगा मिली एम्पियर। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हो गया। ये बच्चा बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आशा करते हैं इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएगा। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए भाई, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम और बेहतर करते जाएंगे और आपको ढेर सारे पूरी फिजिक्स के वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए
और आज के इस लेक्चर में बच्चा इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।